अच्छा, उस्ताद से सीखी है। जी। कितना टाइम लगा सीखने में? 4 साल उनको को रहेगा। 4 साल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ेब्स किचन के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और घंटी वाले बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। हम बहावलपुर में मौजूद हैं और बहावलपुर के अंदर बहुत सारी सौगात हैं। उनमें से एक सौगात के आपको पीछे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। हम बनाने के लिए जा रहे हैं सरदाई, इसको ठंडाई भी कहते हैं। यहाँ की खालिस सौगात है ये। गुज़रते लोग, आते जाते लोग सड़कों पे इसको पीते हैं ताकि जो यहाँ पर शदीद गर्मी है, 50 दर्जा हरारत तो एक आम सी बात है यहाँ के लिए। तो इस सरदाई को पी कर जो लुत्फ़ आता है, जो ठंडक आती है, वो तो है ही। इसकी रेसिपी आपके साथ आज के इस एपिसोड में हम शेयर करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे हमारे भाई अफजल, जिनसे हम पूछेंगे कि ये कब से कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डलती हैं, और वो सारी रेसिपी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। चोलिस्तान की खालिस सरदाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी खशकाश। खशकाश हम यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा लेंगे और 3 पाव से थोड़ी सी कम। उसको आपने अच्छे तरीके से मल कर धो लेना है। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। नंबर 1 कि इसके अंदर अगर कोई कंकर वगैरह है या कोई मिट्टी वगैरह है वो निकल जाएगी, और दूसरा थोड़ी सी ये तर भी हो जाएगी। उसके बाद अगर बादाम की गरियाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बादामों को उनके खोल में से निकाल लेंगे। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ये जो सड़क किनारे लोग बैठे हुए सरदाई बनाते हैं वो बादाम नहीं डालते, तो उसका खालिस सबूत है कि ये बादाम भी डाले जाते हैं। खैर जी, बादाम को भी हमने निकाल लिया। उसके बाद जो हमने अच्छा तरीके से खशकाश को धो लिया था, साफ़ कर लिया था, वो खशकाश हमने जो एक बड़ी कूंडी टाइप इन्होंने परचेज़ की हुई है उसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। जनरेटर चलाएंगे तो ऐटोमेटिकली ये इस तरह से, मतलब दोनों तरफ से, ऊपर से जो आपका रगड़ने वाला सिलसिला है वो होगा, और नीचे से जो आपका ये घूमने वाला बड़ा प्याला नुमा जो है वो ये चलना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा सिलसिला है, मतलब कि दोनों तरफ से, ऊपर से रगड़ भी अच्छी तरीके से होगी और नीचे से एक अच्छा बड़ा सिलसिला हो जाएगा। उसके बाद हमने चुटकी भर काली मिर्चें शामिल कर देनी है, बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करनी। इसी हिसाब से हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देना है। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची भी इतनी ही मिकदार में शामिल करेंगे। खैर जी, ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि बादाम और जो चारों मगज़ हैं वो आपने इस तनासुब से डालने हैं, क्योंकि हम आम रूटीन में इन ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। थोड़े कम बादाम और थोड़ा कम जो है वो मगज़ शामिल करेंगे। बाकी हम अफजल भाई से जानते हैं। अफजल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? दुआ है, शुक्र है। अच्छा अफजल भाई, ये जो सरदाई है यहाँ पर आप बनाते हैं, ये कितने अरसे से आप बना रहे हैं? साको थे गए 8-9 साल थे गए। 8-9 साल हो गए। जी। अच्छा, पहले मजदूरी करने थे। अच्छा, पहले मजदूरी कर रहे थे। तो इसमें सही मतलब कि वो मजदूरी दिन की आपकी निकल आती है? जी। अच्छा, तो ये कोई ख़ास रेसिपी आपको, मतलब कोई ख़ास तरकीब आपको मिली है या फिर जो है वो किसी से आपने पूछी है आपकी, मतलब कोई ख़ास है? सारा उस्ताद आते हैं। अच्छा अच्छा, उस्ताद से सीखी है। जी। कितना टाइम लगा सीखने में? 4 साल उनको को रहेगा। 4 साल। अच्छा, मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले पी भी है और मुझे वाकई में बड़ा मज़ा आया। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप डालते हैं वैसे? बादाम, अच्छा, इलायची, बादाम, इलायची, काली मिर्च, ज़ीरा, 4 मगज़, चारों मगज़। जी। अच्छा, ये ज़ीरे के हवाले से कहते हैं जी, ज़ीरा वो एक जायका छोड़ देता है उसके अंदर, अजीब सा वो जो उसका जायका होता है, तो ऐसा तो नहीं होता? नहीं। अच्छा, तो ये जो थोड़ा सा इधर मैं ज़रा कैमरे को कहूँगा कि कैमरा करके दिखाएं ये मशीन, तो ये पहले तो वो हाथों के साथ रगड़ते थे, पहले हाथों में। तो अब ये जो मशीन है कितने की मशीन आती है, बनवानी पड़ती है, क्या सिलसिला है इसका? 77,000 जैसा पिछले सीजन ले जाते हैं। 37,000। 37,000। 10,000 का कुछ दौरा मिले। अच्छा, 10,000 का ये अलग? जी। अच्छा, 10,000 का ये।
10,000 का ये और 37,000 की ये। या तो ये मिलती कहाँ से है? मुल्तान। अच्छा, मुल्तान से। वहाँ कोई बनाते हैं, खुद बनाते हैं? ना आप बनाता है ना। अच्छा, ऑर्डर पे मिलती है। तो ये मैं पीछे इधर देख रहा हूँ जनरेटर लगा हुआ है, तो ये 1 लीटर तेल से कितनी देर चलती है? 1 लीटर ने असा चलेंदे कितना 230 रुपए का गिनते हैं, डी सारा चलती है। अच्छा, घंटा और एक दफ़ा घंटे चल वेंदी है, 5 घंटे अच्छा, ठीक है। और एक दफ़ा जो खशकाश इसमें डालते हैं तो वो कितनी देर में ये बना देती है? 40 मिनट 45 मिनट। अच्छा, 40-45 मिनट चलती है। लक्कड़ का डंडका होवे नवा। अच्छा, 5 मिनट 20 मिनट लगते हैं। अच्छा, वो नीचे से फिर वो घिस जाता होगा। हाँ। घिस गया 40-45 मिनट। अच्छा, 40-45 मिनट। और दिन में कितनी दफ़ा आप माशाल्लाह बनाते हैं? मैं 5 दफ़ा 4 दफ़ा 5-6 दफ़ा 6 दफ़ा 7 दफ़ा लग गए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब यानी 200-300 रुपए का आपका पेट्रोल लग जाता है। वो जो पहले हाथों के साथ रगड़ते थे उससे जान छूटी है। जान छूट गई थी। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जनाब एक वक्त ज़रूर दरकार होता है, और यही उसकी कामयाबी की ज़मानत होती है, और यही उसकी कामयाबी का राज होता है। 4 सालों में इन्होंने ये जो रेसिपी सीखी है, यकीनन हमें देखने में तो बहुत आसान लगती होगी, लेकिन इसके अंदर जो जायका छुपा है वो यही इनकी 4 साल की मेहनत है। आप देखेंगे हमने किसी किस्म का कोई पानी का छींटा तक भी नहीं इसके अंदर मारा। जो मगज़ थे, जो बादाम थे, उन्हीं से ही आप देखें कि जो एक ऑयल निकलता है उसी के अंदर ही ये खशकाश अच्छे तरीके से रगड़ हो रही है, और इसी से ही इसका जो है वो अर्क हमें निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर जनाब, उतनी देर में हम पानी लेते हैं और उसके अंदर हम चीनी को शामिल कर लेंगे। हमने तकरीबन इतना पानी लेना है, याद रहे कि उस पानी में फिर बाद में आपने बर्फ़ भी शामिल करनी है, इसलिए पानी की मिकदार बेशक थोड़ी सी कम ले लें। उसमें आपने इतनी जो है वो जो खशकाश है, इससे सरदाई बनाने के लिए कम से कम आपको 3 किलो इसके अंदर चीनी शामिल करनी पड़ेगी। हमने इसके अंदर 3 किलो तकरीबन चीनी शामिल की और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके रख लिया। आप देख लें कि जो खशकाश है उसका अर्क जो निकल रहा है बादामों के साथ और जो चारों मगज़ थे उनके साथ, कि ये बिल्कुल आपको हल्की हल्की गीली महसूस जो है वो होना शुरू हो चुकी है और बिल्कुल रगड़ हो चुकी है। हमने इसको कर दिया मशीन को बंद। तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है वो चलने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद अगर आप उसी वक्त बनाना चाहें तो जिस आपने बाल्टी के अंदर चीनी को मिक्स किया था, आप उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा लें, उसके अंदर ये सारी खशकाश को शामिल करें और पानी में डिप करते जाएं और इसको निचोड़ते जाएं। वरना आप इसको अगर कुछ देर बाद बनाना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन सलूशन ये है कि आप इसको इस तरह से इकट्ठा करें, बर्फ़ डालें और इसको ढाँप के रखते हैं। तकरीबन आप 2 घंटे के लिए इसको इस तरह से महफूज कर सकते हैं। 2 घंटे से ज़्यादा करेंगे तो खशकाश जो है वो अपना जायका बदल देगी। याद रखिएगा 2 घंटे से ज़्यादा आप इसको महफूज नहीं रख सकते। तो खैर जनाब, ये थी चोलिस्तान की खालिस सरदाई की रेसिपी। लोग आ रहे थे, बाइक्स पे आ रहे थे, गाड़ियों पर आ रहे थे, धूप बहुत ज़्यादा थी, यानी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ से ठंडी सरदाई जो है वो पीते जा रहे थे। अच्छा, अब इसके अंदर एक और जो मुनफरिद चीज़ थी वो ये थी कि जब भी ये किसी भी ग्लास को बनाने के लिए जाते थे उसमें हल्का सा रूह अफ़ज़ा या फिर जामे शीरी जो है वो ऐड कर देते थे, जिससे एक तो कलर बड़ा अच्छा आ जाता था और दूसरा थोड़ा सा जायका भी दोबाला हो जाता था। तो ये एक नई चीज़ मैंने देखी थी तो सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। आप अपनी गाड़ी में बैठ के पीना चाहते हैं, आप उस तरह से पी सकते हैं, वरना यहाँ पर 4 पाइयों का भी अच्छे तरीके से बंदोबस्त था। अगर आप इस ढाबे के नीचे बैठकर जो है वो पीना चाहते हैं, उसका भी बड़ा अच्छा बंदोबस्त था। और इसके अलावा 4 पाइयाँ बाहर इन्होंने जो दरख्तों की छाँव है उसके नीचे भी इन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। करीब ही बहता ये खाला छोटी कस्सी, उससे पानी का तरौंका लगा के 4 पहियाँ इस तरह से बिछाई हुई थी कि आप वहाँ पर बेहतरीन अंदाज से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो खैर जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज की ये रेसिपी और ये मुनफरिद सी और छोटी सी सैर आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरी जगह आपसे मुलाकात होगी। कमेंट करके हमें लाजमी बताया करें कि हमारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाले बटन को दबाइएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी हमारे चैनल को शेयर किया करें।
मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।